अब अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके पिछले एपिसोड्स को देख सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोजी और फुशिगुरो आपस में लड़ रहे होते हैं और जैसे ही टोजी को ये एहसास होता है कि फुशिगुरो उसका ही बेटा है तो वो अपने आप को मार लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं जोगो और सुकुना अपनी डील को पूरा करने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं और तब सुकुना जोगो को जलाकर राख कर देता है। और तब हम देखते हैं उताहामे सुकुना से मिलने आता है और तब हम यहाँ देखते हैं हारुटा फुशिगुरो पर हमला कर देता है जिससे फुशिगुरो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा होता है। तब वो सोचता है मेरी 10 शैडो टेक्निक पहले सिर्फ 2 डिवाइन डॉग्स को ही बुला सकती थी और अगर मुझे किसी और शिकिगामी को बुलाना होता था तो मुझे पहले ये सीखना पड़ता था कि मैं आखिरकार उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाऊं और मैं इसी प्रोसेस को दोहराकर अपने सारे 10 शिकिगामीज को इकट्ठा कर सकता हूँ। तब हारुटा कहता है तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो और फिर भी मानना पड़ेगा तुम फिर भी मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे हो और जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं अगर मैं कुछ भी ना करूँ ना तभी तुम मारे जाओगे। तब फुशिगुरो सोचता है शिकिगामी को दोस्त बनाने में बहुत सारे लोग भी मदद कर सकते हैं और इस तरह की दोस्ती बाद में खत्म हो जाती है जिसका मतलब ये एक सॉर्सर के तौर पर मीनिंगलेस है पर फिर भी ये हमारे काम आ सकती है। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे एक जोरदार धमाका होता है जिससे हारुता हैरान हो जाता है। तब फुशिगुरो कहता है मैंने अभी तुम्हारे साथ लड़ना बंद नहीं किया है और सोचता है शिकिगामी को सिर्फ दोस्ती के बाद ही यूज किया जा सकता है और मैं उन्हें इस दोस्ती के बदले में कभी भी समन कर सकता हूँ। पर आज तक कोई भी सॉर्सरर इस शिकिगामी को अपना दोस्त नहीं बना पाया है। और तब हमें यहाँ गोजो और फुशिगुरो की पुरानी बातचीत दिखाई जाती है जहाँ गोजो कहता है क्या तुम्हें पता है कि गोजो और ज़ेनिन क्लैन की क्यों नहीं बनती है? तब फुशिगुरो कहता है क्या वो सच में कभी इकट्ठे भी थे? तब गोजो कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बात शायद एडो पीरियड या फिर कैचो एरा की बात है जिसमें दोनों क्लैंस के लीडर की आपस में लड़ाई हुई थी और दोनों अंत में मारे गए थे। और उस टाइम हमारे क्लैन का लीडर मेरे जैसा था जिसके पास 6 आइज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक दोनों थी और ज़ेनिन क्लैन के लीडर की टेक्निक तुम्हारे जैसी थी। तब फुशिगुरो कहता है तो इसका मतलब उसके पास भी 10 शैडो टेक्निक थी। तब गोजो कहता है तो फिर तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। तब यहाँ फुशिगुरो सोचता है पर फिर भी मैं वो सॉर्सर नहीं बन सकता जो तुम्हें हराए और शायद उस टाइम के लीडर ने भी इस शिकिगामी को इसी तरह समन किया होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं सुकुना को फुशिगुरो की टेक्निक के एक्टिवेट होने का एहसास होता है और तब वो उरामे से कहता है अभी मुझे एक जरूरी काम है और मैं बहुत जल्दी आजादी पालूंगा तो इसलिए सब कुछ तैयार रखना। और तब हम यहाँ देखते हैं फुशिगुरो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तब हारुटा सोचता है मुझे फंसाया गया है, इसने रिचुअल को स्टार्ट करके मुझे इसमें फंसा दिया है। तब फुशिगुरो कहता है 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहोरागा। और तब फुशिगुरो इटाडोरी को याद करके कहता है मुझे माफ कर देना इटाडोरी और सुनो कीड़े मैं तुमसे पहले मरने वाला हूँ तो इसलिए गुड लक। और तब हम देखते हैं माहोरागा फुशिगुरो को दूर फेंक देता है और तब हारुटा डर के मारे कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये किसी तरह का कोई मजाक चल रहा है? और बेवकूफ सॉर्सरर जल्दी से उठ जाओ। और तब माहोरागा हारुटा पर हमला करने लगता है पर तभी हमें हारुटा की कर्स टेक्निक बताई जाती है जिसमें वो डेली लाइफ के छोटे मिरेकल्स को मेमोरी में से रिमूव करके अपनी आंखों के नीचे बने पैटर्न में स्टोर कर लेता है और उसे क्रिटिकल सिचुएशन में रिलीज कर देता है पर उसे इसके बारे में पता नहीं था। और गाइस इन्हीं मिरेकल्स की वजह से हारुटा ननामी के इतने मारने के बावजूद भी बच पाया था। और तभी हम यहाँ देखते हैं उन मिरेकल्स को यूज करके हारुटा इस बार फिर बच जाता है और इस बार उसे सुकुना बचाता है। तब सुकुना फुशिगुरो को देखकर कहता है क्या ये सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया है? तो गाइस मैं आपको बता दूं सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है जिसमें एक ह्यूमन की बॉडी की फंक्शनैलिटी स्लो डाउन हो जाती है और वो अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं पाता पर वो फिर भी जिंदा होता है। और तब यहाँ सुकुना सोचता है तो इसका मतलब फुशिगुरो इसके साथ ही मरना चाहता था तभी उसने इसे इस रिचुअल में शामिल किया और जब ये मर जाएगा तब फुशिगुरो भी मर जाएगा और ये रिचुअल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इस कचरे को बचाकर बहुत सही काम किया है। और फुशिगुरो को कहता है तुम अभी मर नहीं सकते, अभी मुझे तुमसे कोई काम है। तब सुकुना सोचता है फुशिगुरो को बचाने के लिए मुझे शिकिगामी को हराना होगा और ऐसे दिखाना होगा जैसे कि ये रिचुअल कभी परफॉर्म ही ना हुआ हो। तो
चलो फिर लड़ना स्टार्ट करें। और तब हम देखते हैं माहुरागा सुकुना पर हमला कर देता है और सुकुना उसके हमले को रोक लेता है। और तब माहुरागा जैसे ही सुकुना पर दोबारा से हमला करता है, सुकुना उससे बचकर उसे बुरी तरह मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तब सुकुना सोचता है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कर्स स्पिरिट्स की एक स्पेशल स्वॉर्ड है जिसका नाम द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक की तरह है और इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर मैं कर्स स्पिरिट होता तो मैं इसके पहले वार से ही गायब हो सकता था। और तब सुकुना माहुरागा पर हमला कर देता है और तब माहुरागा सुकुना को मारते हुए रास्ते में आने वाली सारी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा होता है और उसे दूर फेंक देता है। और तब माहुरागा जैसे ही सुकुना पर दोबारा से हमला करता है, हम देखते हैं सुकुना उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और तब वो माहुरागा को मारने लगता है। और तब माहुरागा सुकुना को दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला कर देता है। और तब माहुरागा सुकुना के ऊपर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगता है और हम देखते हैं सुकुना उसके सारे हमलों को रोक रहा होता है, जिस चक्कर में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। और तब सुकुना उस पर हमला करके उसे बांध कर दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं माहुरागा गाड़ियों को उठाकर सुकुना के ऊपर फेंकने लगता है और तब सुकुना उसके सिर को काट देता है, पर माहुरागा अपने आप को फिर से हील कर लेता है। तब सुकुना कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? और तब हम देखते हैं सभी लोग लड़ाई की आवाजों को सुनकर बहुत डर रहे होते हैं। और तब हारुतो आसमान में देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही होती हैं। और तब सुकुना और माहुरागा बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जहां माहुरागा आकर सभी लोगों को मार देता है और सुकुना उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब सुकुना सोचता है ये रिस्पॉन्स तो बहुत अजीब था। और तब माहुरागा उठकर सुकुना को फिर से मारने लगता है और तब सुकुना अपने दांतों से माहुरागा की तलवार को तोड़ देता है और उसे उठाकर ऊपर की ओर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही माहुरागा अपनी टेक्निक को यूज करने लगता है, सुकुना उस पर फिर से हमला कर देता है और तब हम देखते हैं आसपास की सारी चीजें उड़ जाती हैं। और तब माहुरागा जैसे ही सुकुना पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं वो रस्सियों से बंध चुका होता है और हम देखते हैं वो फिर भी अपनी ताकत से आगे बढ़ने लगता है और तब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं उन्होंने पूरे शहर को बहुत बुरी तरह से तबाह कर दिया होता है। और तब माहुरागा जैसे ही सुकुना पर हमला करता है, तब सुकुना सोचता है क्या ये कर्स एनर्जी है? और कहता है तुम सच में बहुत कमाल के हो। और तब माहुरागा ट्रेन को उठाकर सुकुना के ऊपर फेंक देता है और तब सुकुना हंसते हुए कहता है तो तुम्हें मेरी टेक्निक समझ में आ रही है? और तब हम देखते हैं सुकुना अपनी टेक्निक को यूज करके माहुरागा का हाथ काट के दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं माहुरागा बड़े होकर सुकुना पर हमला कर देता है और हम देखते हैं सुकुना जैसे ही अपनी टेक्निक को यूज करता है, हम देखते हैं वहाँ पर सारी चीजें तबाह होने शुरू हो जाती हैं। और तब हम देखते हैं एक प्लेन क्रैश होकर माहुरागा के ऊपर गिर जाता है और तब माहुरागा उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर एक टावर आ गिरता है। और तब हम देखते हैं माहुरागा अपनी टेक्निक को यूज करके फिर से बच जाता है और तब सुकुना माहुरागा पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ तबाही होने लगती है। तब सुकुना कहता है तुम्हारी ये टेक्निक यामाटा नो उरिचु की तरह ही है। तुम सबसे पहले मेरे स्लैश को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद अपनी कर्स एनर्जी से हमला करते हो और वो तब होता है जब तुम्हारे सिर के ऊपर लगा मैजिक सर्कल अपनी रोटेशन को पूरा कर लेता है, पूरी इनकैटिनेशन, और वो मैजिक सर्कल कंप्लीट साइकिल और हार्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस शिकिगामी की एबिलिटीज इसे किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करना सिखा देती है। और अगर मैं अब पहले जैसा होता तो मैं पक्का इससे हार जाता। मैं गुमी फुशिगुरो, तुम तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। और तब हम देखते हैं सुकुना अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना की डोमेन मेलोवेरेंट श्राइन बाकी सभी डोमेन से अलग है। ये उन सब की तरह एक बैरियर के साथ अलग स्पेस नहीं बनाती है, बल्कि ये बिल्कुल एक ऐसी इनेट डोमेन है जो कि विजिबल है, जिसका मतलब है कि हम किसी कैनवस को छोड़कर सीधा स्काई पर ही पेंटिंग कर रहे हैं। ये सच में एक ट्रूली डिवाइन टेक्निक है और इससे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही निकला जा सकता है। और ये डोमेन 200 मीटर रेडियस तक फैली होती है, जिसमें गारंटी हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि इस डोमेन से फुशिगुरो भी इफेक्ट होगा, तो इसलिए सुकुना ने इसकी रेंज को 140 मीटर्स तक कम कर दिया है। और तब हम देखते हैं सुकुना अपनी टेक्निक से माहुरागा को उड़ा देता है, जिस कारण वहाँ पर सारी तरफ भूकंप आने लगता है। और तब हम यहाँ देखते हैं एक लड़की बहुत डर रही
रही होती है तब एक लड़की कहती है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो माइक्रोफोन वाला बंदा हमारे साथ है। और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना के स्लैश अटैक के 2 टाइप्स हैं, जिसमें ग्रंटेड हिट के रेंज में जो भी कर्स एनर्जी होती है उसके लिए क्लीव यूज किया जाता है और डिसमेंटल उनके लिए यूज किया जाता है जिनके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और इस मेलोवेरेंट श्राइन के हटने से पहले यहाँ अंधाधुंध एक के बाद एक अटैक होता है और यही एक तरीका है जिससे माहुरागा को हराया जा सकता है, क्योंकि इसके हमले से अपोनेंट को इससे बचने का तरीका ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता और इसके लिए सिर्फ क्लीव अटैक ही काफी होता है। और अगर वो इस अटैक को समझ पाया तो ये एक अलग कहानी होगी। पर अब माहुरागा की रीजनरेशन खत्म होने वाली है और तब हम देखते हैं सुकुना की टेक्निक से वहाँ सब कुछ तबाह हो रहा होता है और तब सुकुना अपनी एक और कर्स टेक्निक को यूज करके वहाँ सब कुछ जला देता है। और तब यहाँ सुकुना हारुतो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब हारुता खुशी खुशी वहाँ से भागने लगता है और कहता है, आखिरकार आज मैंने फिर से मौत को चकवा दे ही दिया। और तभी हम देखते हैं वो बीच में से कट जाता है और तब हमें बताया जाता है कि जो मिरेकल्स हारुतो ने स्टोर किए थे वो ननामी के साथ लड़ाई में खत्म हो गए। और तब हम देखते हैं इटाडोरी सुकुना पर दोबारा से कब्जा करने लगता है और तभी हम देखते हैं सुकुना फुशिगुरो को प्रिंसिपल मासामिची के पास छोड़ जाता है। तब प्रिंसिपल मासामिची सोचते हैं, मैंने अभी अभी यहाँ इटाडोरी को देखा और नहीं लगता है वो सुकुना था। और तब हम देखते हैं इटाडोरी अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल ले लेता है और वहाँ की तबाही देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सुकुना के कारनामों को याद करके उल्टी कर देता है और रोते हुए कहता है, काश मैं मर जाता। और रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद अपना गुस्सा शांत होने पर इटाडोरी कहता है, मुझे फिलहाल जाना होगा क्योंकि मुझे लड़ना है और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक मर्डरर कहलाऊंगा। और तब हमें आधा जला हुआ ननामी दिखाया जाता है जो कि चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में घंटी के आइकन को जरूर क्लिक कर देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।